हाय एवरीवन। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 क्लास 7th कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हम क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं और उनके बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ को शुरू करने से पहले हमें कुछ पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़े से बेसिक्स अपने क्लियर कर लेते हैं। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, पिंक कलर आज बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। अब हम स्टार्ट करते हैं। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेशियो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला हमें पता होना चाहिए रेशियो होता क्या है। तो रेशियो हम यूज़ करते हैं दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, सपोज़ करो ये है क्वांटिटी 3 kg। ठीक है, रेशियो के लिए साइन होता है कुछ ऐसा, एक डॉट ऊपर और एक डॉट नीचे। ठीक है, ये रेशियो का हमारा साइन होता है। तो सपोज़ करो 3 kg रेशो, अभी रेशो बाद में निकालेंगे। 3 kg का रेशो निकालना है हमें। फाइंड द रेशो ऑफ 3 kg टू 9 kg। ठीक है, 3 kg टू 9 kg। सो हम इसे कैसे करेंगे? 3 kg का रेशो 9 kg से निकालें, यानी 3 kg को हमें 9 kg से कंपेयर करना है। तो जब भी हमें इसे करना होता है हम क्या करते हैं? डिवाइड। ठीक है, डिवाइड कैसे करते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले तो देखेंगे कि ये दोनों की क्वांटिटीज़ का यूनिट सेम है। ये भी केजी में है और ये भी केजी में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम करेंगे दोनों को डिवाइड। अब 3 kg का रेशो 9 kg से कंपेयर करना, तो जिसको कंपेयर करना उसे रखेंगे ऊपर और जिससे कंपेयर करना उसे रखेंगे हम नीचे। ठीक है, यानी 2 के बाद जो नंबर होता है वो हमेशा नीचे रखना है हमें यहाँ से दिख रहा है कि मेरा kg से kg कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ से क्या आएगा? 1/3 हमारी टर्म आएगी, लेकिन इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे 1/3। kg कैंसिल हो चुका है तो ये यूनिट लेस आए, तो इसे हम अब रेशो में कैसे लिखेंगे? जो ऊपर वाली टर्म होती है वो लिखेंगे पहले, फिर बीच में साइन लगाएंगे रेशो का, और जो बाद वाली टर्म है उसको हम लिखेंगे नीचे। तो ये कुछ बन जाएगा। इसे हम रीड कैसे करेंगे? 1/3। ठीक है, इसे रीड करना भी आ गया। इस पर्टिकुलर टर्म को हम रीड करते हैं ऐसे 1/3। ठीक है, तो यहाँ से अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं रेशो की, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहले प्रॉपर्टी मैंने देखी कि जो रेशोज़ होते हैं वो यूनिट लेस होते हैं। यहाँ पे हमने देखा ना kg कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आई। तो लिखेंगे हम पहले रेशोज़ आर यूनिट लेस। ठीक है, इनकी कोई यूनिट हमारी नहीं होती है, और क्यों नहीं होती है ये हम देख ही चुके हैं। दूसरा हमने देखा था, मैंने बताया था कि जब भी हमें कंपेयर करना है दोनों कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम। तो जिन क्वांटिटीज़ को हमें कंपेयर करना है उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। कंपेयरिंग quantities should have same units, ठीक है, अगर ये केजी में है तो ये भी केजी में होना चाहिए, अगर ये ग्राम में है तो दूसरा भी ग्राम में होना चाहिए। तो यहाँ से हमने रेशो का बेसिक सीख लिया। अब सबसे पहले हम अगले पे एक और चीज़ है उसको भी देख लेते हैं, इक्विवेलेंट रेशोज़। इसको करने से पहले एक एग्जांपल और कर लेते हैं, ये बेटर रहेगा एग्जांपल करना। अगर बुक में हम देखें तो ये है एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 है, बुक में लिखा है फाइंड द रेशो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। 3 किलोमीटर का रेशो निकालना है 300 मीटर से। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम देखेंगे क्वांटिटीज़ कैसी हैं। इधर है किलोमीटर, ठीक है, और इधर है हमारा मीटर। तो दोनों तो क्वांटिटीज़ डिफरेंट है, यूनिट डिफरेंट है दोनों की। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें सेम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मर्जी है, या तो मीटर को किलोमीटर में बना लो या किलोमीटर को मीटर में। अब थोड़ा
कॉमन सेंस लगाते हैं। अगर मैं मीटर को किलोमीटर में बनाऊंगी तो छोटा यूनिट है, हमारा प्रॉब्लम आएगी, है ना। छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हो सकता है डेसिमल में आंसर आ जाए, तो मैं बड़े यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं 3 किलोमीटर को कन्वर्ट करूँगी मीटर्स में, ठीक है। तो हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा मेरा 3000 मीटर। तो अब मुझे रेशो किसका निकालना है, 3000 मीटर टू 300 मीटर। याद रखना जौन सी क्वांटिटी आगे थी उसे ही आगे रखना है, ये आगे था तो ये आगे था। अब इसका रेशो निकालेंगे, हमें पता है रेशो में जो क्वांटिटी आगे होती है जिसे कंपेयर करना है उसको रखेंगे ऊपर इन द न्यूमरेटर। 3000 मीटर डिवाइडेड बाय 300 मीटर। अगेन मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30। तो आंसर आएगा 10/1। तो यहाँ से रेशो क्या बन जाएगा, 10:1। ये हमारा आंसर है यहाँ का, ठीक है। तो 10:1 हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि है इक्विवेलेंट रेशोस। इक्विवेलेंट रेशियोज। अब जैसे हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़ी थी ना, वैसी इक्विवेलेंट रेशियोज होते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब ही क्या है, इक्वल, बराबर, ठीक है। अब ऐसे रेशियोज जो कि बराबर होंगे, सपोज करो हम कोई 2 क्वांटिटी ले लेते हैं, एनसीईआरटी में देख लेते हैं, एग्जाम्पल 2 दे रखा है उससे ही समझेंगे। हमें बताना है कि आर द रेशियोज 1:2 एंड 2:3 इक्विवेलेंट। ये 2 रेशियोज हैं हमारे पास, इन दोनों को इक्वल बताना है हमें। चलो सबसे पहले 1:2 को, सबसे पहले हमें यहाँ पे करना है इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 1:2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, हमने अभी देखा था रेशियो के साइन के जो आगे नंबर होता है वो ऊपर आता है फ्रैक्शन में अगर लिखें तो, और जो बाद में होता है वो नीचे आता है, ठीक है। मैंने कुछ इस तरीके का इसका फ्रैक्शन बना लिया। सिमिलरली जो इसका है 2:3, इसका भी फ्रैक्शन बना लूँ, इसका कुछ बनेगा 2/3, ठीक है। जो आगे होता है वो न्यूमरेटर, जो बाद में होता है वो डिनोमिनेटर में आएगा। अब मुझे फ्रैक्शन पता चल गई। अब वही पुराना कॉन्सेप्ट याद करो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जब प्रूव करना होता था तो हम क्या करते थे, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम बनाते थे, तभी तो कंपेयर कर सकते हैं ना कि बराबर है या नहीं, या बड़ा है या छोटा है। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा 2 और 3 का एलसीएम। जब हम एलसीएम लेते हैं 2 और 3 का, तो हमें पता ही है 2 और 3 का एलसीएम सिंपल 6 आता है, तो यानी मुझे डिनोमिनेटर में 6 बनाना है। इधर 6 कैसे बना सकती हूँ, जब मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूँ, जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तभी 6 बनेगा। तो अब हम यहाँ पे इसे सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 बनाने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नीचे तो खाली डिनोमिनेटर को तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते 3 से, तो हमें ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कुछ बनेगा 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, ये 3/6 आएगा। इसे भी कर लेता है 2/3 को। 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 बनाने के लिए, 2 से। ऊपर नीचे दोनों 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 4/6। अब हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है, अब ऊपर के न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे हम। न्यूमरेटर कितना है यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 4। कौन सा चीज़ बड़ा है, क्या ये इक्वल है, नहीं। ये वाली फ्रैक्शन ऑब्वियसली इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल नहीं थे, तो हेंस दीज आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सो दीज आर नॉट इक्विवेलेंट रेशियोज। इसको लिखने से पहले एक टर्म और लिख लेना यहाँ पे, अगर ये फ्रैक्शंस में इक्वल नहीं था तो रेशो में भी इक्वल नहीं होगा। ये एक्चुअल में था कितना, ये 1:2 था, तो 1:2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2:3, तो हेंस दीज आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, दीज आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस ढूंढना चल रहा है, रेशियोस। अब नेक्स्ट पार्ट है, कोई वैसा रेशो लेके चलते हैं जिसमें सेम आए हमारा, जैसे कि हम एग्जांपल समझ पाएंगे 1:2 का एंड 2
रेशो 4 का, ठीक है। तो इसे जब फ्रैक्शन में लिखेंगे बनेगा 1/2 और ये हो जाएगा 2/4। अब यहाँ पे क्या है, मर्ज़ी है, अगर एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेके डिनोमिनेटर लेके हम बता सकते हैं। उसमें कैसे करेंगे हम, एलसीएम दोनों का यहाँ से आ जाएगा 2 और 4 का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों के डेसिमल वो डिनोमिनेटर 4 बनाने, तो इसे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और इधर 1 से ही सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेसिमल सेम, डिनोमिनेटर सेम बन जाएंगे 2/4 और यहाँ पे भी आ जाएगा 2/4। तो 2/4 और 2/4 इज इक्वल, दोनों इक्वल हैं, तो रेशोज़ 1:2 और 2:4 भी इक्वल होंगे, हैंस दीज आर इक्विवेलेंट रेशोज़, इक्विवेलेंट रेशोज़, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 जो दे रखा है उसमें बोल रखा है कि अ मैप इज़ गिवन विद अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर्स इक्वल्स टू 1000 किलोमीटर, व्हाट इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस इन किलोमीटर्स इफ़ द डिस्टेंस इन द मैप इज़ 2.5 सेंटीमीटर्स। अब हम इसे दो मेथड से सॉल्व करेंगे। एक हमारा वही यूनिटरी मेथड जो हम अप्लाई करते थे। यूनिटरी मेथड में याद करें, अगर हम क्या करते थे, जैसे टॉफ़ी का लेते थे हम, कि एक टॉफ़ी अगर 2 रुपये की है तो 3 टॉफ़ी कितने की हो जाएंगी, मल्टीप्लाई करके, सिंपल। तो सिमिलरली फर्स्ट मेथड भी हम इसी से करेंगे। हमें स्केल दे रखा है कि 2 सेंटीमीटर्स जो हमारे हैं वो इक्वल हैं 1000 किलोमीटर के एक्चुअल डिस्टेंस के, है ना। 2 सेंटीमीटर जो मैप डिस्टेंस है वो 1000 किलोमीटर के एक्चुअल डिस्टेंस के इक्वल है। तो यहाँ से हम सिंपल अप्लाई करेंगे कि तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, इतने किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर वुड बी इक्वल्स टू 2 × 10 500 किलोमीटर। हमें चाहिए कितने किलोमीटर, कितने सेंटीमीटर का, 2.5। तो 2.5 कितने के इक्वल हो जाएगा, अगर एक में 500 किलोमीटर है 1 सेंटीमीटर में, तो 2.5 में कितने होंगे, 500 मल्टीप्लाई बाय 2.5 और इतना हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। अब इसे सिंपल हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए डेसिमल रिमूव कर दो, यहाँ से 10 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है 50 को 25 से, 5 5 25, 5 2 10, 12 0, 1250 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये आंसर आएगा हमारा यूनिटरी मेथड से। अब सेकंड मेथड होता है जो हम यूज़ करके करेंगे, रेशोज़ का मेथड, ठीक है। रेशो के मेथड में ना, आप देखो यहाँ पे इसको भी बहुत तरीके से कर सकते हो। जैसे कि मैं रेशो ले लूँ, कि मैं ले रही हूँ कि जो मेरा मैप डिस्टेंस है ना, मैप डिस्टेंस है और जो मेरा एक्चुअल डिस्टेंस है, उसका जो रेशो होगा वो सेम रहेगा मेरा, ठीक है। सेम रहेगा, सेम ही रहेगा ना, ऐसा तो नहीं है ना कि अभी मेरा मैप डिस्टेंस और एक्चुअल डिस्टेंस में बदलाव आ जाएगा। जितना दोनों में डिफरेंस है वो सेम रहेगा पूरे टाइम पे। तो जब रेशोज़ ना, इसे ऐसे कर लेके चलते हैं कि दोनों क्वांटिटीज़ का रेशो हम सेम मानेंगे दोनों केसेस के लिए। पहले केस में जो था और जो दूसरा वाला डिस्टेंस है, लेट द एक्चुअल डिस्टेंस बी एक्स, ठीक है। उसको एक्स हमने मान लिया, एक्स किलोमीटर्स। अब इतना हम ले चुके हैं। अब सबसे पहले रेशो बनाएंगे। मैप डिस्टेंस पहले उसमें रेशो में कितना था, 2 सेंटीमीटर। तो जब 2 सेंटीमीटर का मैप डिस्टेंस था तो उस टाइम पे हमारा एक्चुअल डिस्टेंस कितना बैठा था, 1000 किलोमीटर्स का। सेकंड केस में क्या बोला है कि सेकंड केस में जब तुम्हारा मैप डिस्टेंस है 2.5 सेंटीमीटर्स का, तब तुम्हें निकालना है एक्चुअल डिस्टेंस। एक्चुअल डिस्टेंस क्या माना था मैंने, x किलोमीटर्स। अब मैंने आपको क्या बताया था अभी कि ये दोनों जो होंगे वो इक्वल होंगे। जो रेशो है पूरे, अगर कोई केस बदला नहीं है, अगर मैप डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का रिलेशन नहीं बदला है हमने, यानी कि जो ये था कि 2 सेंटीमीटर जो है पूरे केस में 1000 के इक्वल था, अगर कहीं भी रेशो नहीं बदला है हमने उसका, या रिलेशन नहीं बदला है, तो ये पूरा सेम रहेगा, पूरा रेशो सेम आता है हमेशा। तो यहाँ से क्या आएगा, हम इसको रख देंगे इक्वल। अब हमें पता ही है x यहाँ पे डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसके साथ। 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय x किलोमीटर इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, 2 को x से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, है ना, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और ये 2.5 × 1000
किलोमीटर्स। ठीक है, 2 सेंटीमीटर इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो गया। ये हम इक्वेशंस में सीख ही चुके हैं कैसे करते हैं। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, 2 5 10 0 x 25 × 50 हम पहले भी कर चुके हैं, 1250 किलोमीटर। तो दोनों से आंसर सेम आता है, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में मेंशन ना किया हो कि आपको इसे यही यूज़ करना है, यानी कि आपको इसी से बनाना है क्वेश्चन, कि रेशो से ही सॉल्व करना है या यूनिटरी मेथड से ही सॉल्व करना है, तब तक आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ मेंशन्ड यू कैन यूज़ एनी मेथड। अनलेस एंड अनटिल इट इज़ मेंशन्ड कि आपको यही मेथड यूज़ करना है या फिर किसी और मेथड से यूज़ करना है, तब तक आप जिस भी मेथड से चाहो, चाहे वो यूनिटरी मेथड हो या फिर वो तुम्हारा रेशो वाला मेथड हो, किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, जब तक कि क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि इसी मेथड, इसी पर्टिकुलर चीज़ को आपको यूज़ करना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। थैंक यू। तो पार्ट 1 कंप्लीट होता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का। अब नेक्स्ट का आगे का जो पोर्शन है, मे बी एक्सरसाइज मुझे नेक्स्ट पार्ट 2 में लेनी पड़े। ठीक है, बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, वरना क्वेश्चन से समझ नहीं आता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।